हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज आपके लिए एक नया लेसन लेके आए हैं, दैट टू स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका बेसिक अच्छी तरह जानना जरूरी है। आप लोग इसको अच्छी तरह वॉच करो, क्या क्या आ रहा है इसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसा होता है, स्क्वायर्स क्या होता है। पहले देखो, जिस नंबर को उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा उस नंबर का स्क्वायर। मान लो 2 और 2 दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। सो 2 का स्क्वायर हो गया 4। उसी हिसाब से ऐसे कोई भी नंबर के साथ उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर का वो स्क्वायर बन जाता है। अभी देख लेते हैं। अभी देखो, मान लो 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4। उसी हिसाब से 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ये हो गया सब स्क्वायर नंबर। सो 4, 9 और बाकी जो नंबर्स ऐसे आएंगे उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। सो देखो, अभी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। देखो, इसमें क्या स्पेशलिटी है। देखो, ये हो गया नंबर्स, इनका स्क्वायर्स या स्क्वायर नंबर 1 है, 4 है, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ये नंबर्स को हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। अच्छा, जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका यूनिट डिजिट में क्या होता है। देखो, ये एक ही है, सो यूनिट डिजिट 1। ये भी एक ही है, यूनिट डिजिट 4। 3 का 9, 4 का देखो ये 2 डिजिट है, लेकिन 1 डिजिट में क्या होता है, 4, 6 होता है। 5 का देखो 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 10 का 100। देखो, जब एक डिजिट का हम स्क्वायर निकालेंगे तो एक डिजिट मतलब यूनिट डिजिट में मान लो एक ही जीरो है, उसका स्क्वायर नंबर में डबल जीरो आएगा। ऑलवेज इवन नंबर्स आएंगे जीरो का। अभी देखो, 2 का 4 एंड 8 का 4, ये चीज याद रखना है। कौन सी डिजिट का स्क्वायर नंबर का जो यूनिट प्लेस में 4 आएगा। मान लो ये है 22, इसका स्क्वायर में क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 4 आएगा। कैसे देखो, 22 इंटू 22। सो 22 2 जा 44 कैरी 4, 22 2 जा 44 प्लस 4 48। सो 484 484। सो यूनिट डिजिट में क्या आया, 4 आया। इसका मतलब कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट में मान लो 2 है या 8 है, उसका जब हम स्क्वायर नंबर निकालेंगे, स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। ये 4, यहां भी 4 देखो। उस हिसाब से देखो, मान लो 43, इसका स्क्वायर देखो 43 यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है। सो 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, और 7 का भी 9 है। ये जो 43 का हम स्क्वायर निकालेंगे, जो भी स्क्वायर नंबर हम निकालेंगे उसका यूनिट प्लेस में 9 आएगा। उसी हिसाब से देखो, यह है 7, मान लो 27 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका भी यूनिट प्लेस में 7 का जैसे 49 यूनिट प्लेस में 9 है। सो 27 का जब स्क्वायर हम निकालेंगे, 7 है यूनिट प्लेस में, इसका मतलब स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस में भी 9 आएगा। ठीक है, दीज आर द रूल्स, इसको भी याद रखना है। सो 27 का जैसे स्क्वायर नंबर होता है कितना है, 7 2 9। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 7 2 9। 43 का देखो, 43 से हम 43 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 यानी 1,
4 4 जा 16 7 सो 9 4 8 1 1849 कितना है 1849। सो इसका मतलब क्या है, देखो ये जो यूनिट प्लेस में 3 है और स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस में क्या आया 9 आया। इसका देखो यूनिट प्लेस में 7 है 27 का, तो उसका स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस में 9 आया। ये चीज हम ध्यान देंगे, 3 और 7 का यूनिट प्लेस में जब 7 या 3 होगा उसका स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस में 9 आएगा। उसी हिसाब से देखो 4 का स्क्वायर कितना 16, यूनिट प्लेस में 6 है। 6 का स्क्वायर देखो 36, यूनिट प्लेस में वो भी 6 है। अभी एक दो करके देखते हैं। मान लो 24 का स्क्वायर कितना है 576। 24 का कितना है 576, यूनिट प्लेस में 6 है। अभी देखो 26 का स्क्वायर ले लो, इसका क्या है स्क्वायर नंबर 676। ये 576, इसका 676। इसका मतलब देखो इसका भी और दोनों का यूनिट प्लेस में क्या आया 6 है। तो यूनिट प्लेस में देखो ये 4 है ये 6 है, नंबर्स इनका जो स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर का यूनिट प्लेस में 6 आया। आज का रूल देखो 4 का 16 6 है और 4 के बाद 6 का स्क्वायर कितना 36, यूनिट प्लेस में 6 है। तो देखो 4 और 6 हो गया, 2 और 8। देखो 2 का हम कितना बनाए थे 22 का स्क्वायर कितना बना था 484। 2 का हुआ क्या है 4। अभी 8 का देखेंगे, 28 का मान लो स्क्वायर, 28 का स्क्वायर निकाल देते हैं। अभी देखो 28 और 28 784 आएगा लगता है। 80 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 6 22, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4 5। सो 784 कितना है 784। अभी देखो दोनों का स्क्वायर है नंबर 22 का स्क्वायर 484, 28 का स्क्वायर देखो 784। सो ये नंबर का देखो यूनिट प्लेस में यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, लेकिन दोनों का जब स्क्वायर नंबर हम निकाले इनका जो यूनिट प्लेस में देखो 4 है 2 8, 2 का देखो 4 है, 8 का भी यूनिट प्लेस में 4 है। ये हो गया एक प्रॉपर्टी यानी रूल्स हो गया। अभी देखो 1 का स्क्वायर क्या है 1 और 9 का स्क्वायर देखो 81, यूनिट प्लेस में क्या है 1 है और 1 है। ये दोनों देखो दोनों का बराबर है। देखो मान लो हम 11 का स्क्वायर लेंगे 121, यूनिट प्लेस में 1 आया और क्या है 9 है, 19 ले लो, 19 का स्क्वायर कितना है 361। ये भी यूनिट प्लेस में 1, ये भी 1 है। लेकिन नंबर का देखो यूनिट प्लेस में 1 एक है और 9 एक है, और दोनों का जो स्क्वायर नंबर हम निकाले यूनिट प्लेस में देखो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो दीज आर द रूल्स हम फॉलो करेंगे जब भी स्क्वायर्स हम निकालेंगे। अच्छा जब भी देखो 5 का स्क्वायर कितना है 25। जब 5 यूनिट नंबर में यूनिट प्लेस में अगर कोई भी नंबर का 5 आता है तो उसका हमेशा जो स्क्वायर नंबर होगा यूनिट प्लेस में 5 आएगा, ये याद रखना। देखो और जब 0 होता है यूनिट प्लेस में, मान लो सिंगल 0 है, एक ही 0 है, उसका स्क्वायर नंबर में हमेशा डबल आएगा। ठीक है, एक 0 मतलब 2 0 आएंगे स्क्वायर नंबर में। मान लो 30 का स्क्वायर कितना है 900। देखो 30 में एक ही 0 है, 900 में 2 0 है, डबल हो गया। मान लो 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा देखो यहाँ 4, ये 2 0 मतलब 4 0 लगा दो। तो देखो जितना 0 होगा उस नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे स्क्वायर नंबर में उसका डबल 0 आ जाएंगे। सो कितना हो जाएगा 40,000। ये हो गया। देखो तो जब भी हम कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं या स्क्वायर निकालते हैं और यूनिट डिजिट में 0 है तो हमेशा उसका जो आएगा स्क्वायर नंबर उसमें हमेशा इवन नंबर्स का 0 आएंगे, ये याद रखना।
मान लो कोई एक इवन नंबर है, उसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, उसका स्क्वायर नंबर हमेशा इवन नंबर आएगा। देखो मान लो एक इवन नंबर क्या है, इवन नंबर मान लो 12 का स्क्वायर देखो 144। देखो हमेशा इवन नंबर आएंगे स्क्वायर, अगर कोई भी इवन नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर नंबर भी इवन आएगा। अभी देखो मान लो 18 का स्क्वायर, ये एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर नंबर क्या है 324। अभी देखते हैं ऑड नंबर का, कोई भी ऑड नंबर का अगर स्क्वायर हम निकालेंगे हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। देखो मान लो 15 एक ऑड नंबर होता है, 15 का कितना है 225, ये भी एक ऑड नंबर है। मान लो 19 एक ऑड नंबर होता है, इसका स्क्वायर नंबर 361 है, ये भी एक ऑड नंबर है। ये चीज ध्यान देना है, जब भी हम एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी ऑड नंबर के साथ या इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर नंबर विल बी ऑलवेज ऑड नंबर, याद रखना। और इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे उसका स्क्वायर नंबर ही हमेशा इवन आएगा, ये चीज याद रखना। जीरो के बारे में पता चल गया, हमेशा जीरो जब स्क्वायर नंबर हम निकालेंगे, स्क्वायर नंबर में हमेशा इवन नंबर्स जीरो रहेंगे। मान लो हम लिखेंगे 100, ये एक स्क्वायर नंबर होता है 10 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ 2 जीरो होता है, इवन नंबर्स जीरो। ये मान लो हम लिखेंगे 1000, इसमें कितना जीरो है 3 जीरो होता है, ऑड नंबर जीरो होता है, कभी भी ये नहीं हो पाएगा स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बन पाएगा। और एक चीज याद रखो, परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हम जब देखा यूनिट प्लेस में कौन सी डिजिट्स होते हैं, 1 है, 4 है, 1 4 5 6 9। 1 देखो क्या क्या होता है यूनिट प्लेस में, 1 4 5 6 एंड 9, 1 4 5 6 9 एंड 0, डबल जीरो होते हैं इसका मतलब, ठीक है। इसको छोड़ के देखो अब कौन सा नंबर बच गया, देखो डिजिट कौन सी बच गया 2 3 7 8। ये चीज ध्यान देना है, कोई भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस में 2 है या 3 है या 7 है और 8 है, अगर ये चारों डिजिट कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस में है, वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है, आपको पूछा गया ये नंबर एक स्क्वायर नंबर है कि नहीं, आप बोलो। अगर आप देख लिया कि यूनिट प्लेस में ये चारों डिजिट से कोई भी एक डिजिट है, आंख बंद करके बोल दोगे कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट में 2 है, नहीं तो 3 है, नहीं तो 7 है, नहीं तो 8 है। ये चारों डिजिट अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस में रहेंगे, ये कभी स्क्वायर नंबर नहीं बन सकते, ये चीज याद रखना, ठीक है। अभी देखो ये जो स्क्वायर नंबर होता है, कुछ जैसे ऑड नंबर्स को हम प्लस करेंगे ना शुरू से, जैसे सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उसको देखेंगे कितना हम ऑड नंबर को प्लस करते हैं, उसी हिसाब से उसका स्क्वायर नंबर भी निकल जाएगा। ये देखो मान लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सारे ऑड नंबर हो गया, सीरियली हो गया, इनको सारे देखो कितना है टोटल 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये है 5 का स्क्वायर बन जाएगा। कैसे देखो 1 3 4 5 9 9 7 16 16 7 9 कितना है 25, इसका मतलब 5 का स्क्वायर कितना है 25, ये याद रखना। मान लो देखो 1 + 3 + 5 ये कितना है 3 होते हैं, इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर, ये चीज भी याद रखना है। 3 1 4 5 9, इसका मतलब 3 का स्क्वायर कितना है 9 है। और एक चीज याद रखना, आप लोग को पता है सब जो रेशनल नंबर होते हैं या फ्रैक्शन जैसे होता है, कोई भी फ्रैक्शन का हम स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर नंबर जितना होता है हमेशा जो पर्टिकुलर नंबर से छोटा होता है। जैसे कि हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे मान लो 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, सो ये नंबर से स्क्वायर नंबर हमेशा बड़ा होता है नेचुरल नंबर का, ठीक है। स्क्वायर नंबर से मतलब कोई भी नंबर का जो स्क्वायर हम निकालते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर 9 है,
देखो 3 बड़ा या 9 बड़ा, 3 इज लेस देन 9, इसका मतलब 9 बड़ा है, दिस इज ग्रेटर। ठीक है, अभी मान लो कि हम फ्रैक्शन का हम निकालेंगे, फ्रैक्शन मान लो 1/2, मान लो 1/2 का स्क्वायर हम कितना निकालेंगे, 1/2 का स्क्वायर कितना है, 1 बाई कितना हो जाएगा 4। सो 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। अभी देखो ये जो नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं, इसी नंबर बड़ा हो जाएगा स्क्वायर नंबर से। ये होता है क्या है, जैसे कि फ्रैक्शन का उल्टा होता है, इसका मतलब 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। यहाँ क्या हुआ था, ये जो पर्टिकुलर नंबर छोटा पड़ता था, यहाँ देखो नंबर क्या है, बड़ा हो गया। ये चीज भी ध्यान देना है। मान लो कोई डेसिमल नंबर है, मान लो हम बोलते हैं 1.2, इसका स्क्वायर देखो कितना है, 1.2 का स्क्वायर कितना है, 1.44। अभी देखो 1.2 बड़ा है या 1.4 बड़ा है, 4 बड़ा है, कौन सी 1.22 कितना हो जाएगा 1.44, 1.2 का कितना है 12। हाँ ठीक है, अभी देखो यहाँ 1.2 से 1.4 पर ये बड़ा है। मान लो हम देखो 0.5, 0.5 भी बड़ा है, या इसका जो स्क्वायर कितना है 0.25, 0.5 का स्क्वायर कितना निकला 0.25। यहाँ देखो 0.5 बड़ा है या 0.25 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये 5 बड़ा है, क्योंकि इसका 10th प्लेस में 5 है, इसका 10th प्लेस में 2, ये बड़ा हो जाता है। देखो इस जगह पे देखो 1.2 और 1.44, 1.44, इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। लेकिन डेसिमल में क्या होता है, कभी इधर बड़ा हो जाता है, कभी उधर बड़ा हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, पर्टिकुलरली प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर बड़ा हो जाएगा उसका स्क्वायर नंबर से, याद रखना है सब चीज। मान लो कुछ नंबर्स है जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, मान लो हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, मान लो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है 25 पता है, ये है 25 और ये कितना है 36। सो दोनों का बीच में कितना डिफरेंस है, इसका मतलब बड़ा नंबर से हम छोटा नंबर को माइनस करेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, देखो ये क्या है 6 है, ये 5 है, दोनों को प्लस कर दो, 6 + 5 कितना है 11, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 11, मतलब पर्टिकुलर दोनों नंबर को हम प्लस कर देंगे बस। अच्छा, और एक चीज, ये जो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, आसपास नंबर होते हैं, मान लो इसको n मान लो, ये n+1 हो जाएगा। सो दोनों नंबर का बीच में कितना गैप है, इसका मतलब कितना नंबर्स आ जाएंगे जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। देखो ये इसका डिफरेंस है 11, लेकिन बीच में कितना परफेक्ट नॉन परफेक्ट नंबर्स आएंगे, इससे हम 1 माइनस कर देंगे। यानी देखो मान लो ये n+1 हो जाएगा, n+1 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा n का स्क्वायर। ठीक है, सो ये डिफरेंस क्या है, 6 + 5 जैसे था 11, ये ऐसे क्या है n+1 + n, n+1 + n बन जाएगा, n+1 कितना है n 2n +1, ये दोनों का डिफरेंस है। अगर आपको बोलेगा डिफरेंस क्या है, ये फॉर्मूला है 2n + 1, यानी देखो 2n तो n 5 ले लो, 2n कितना है 10 होगा, +1 11 है। लेकिन वो अगर पूछेगा उसका बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट कितना बीच में कितना है, माइनस करने से 2n + 1 होता है, लेकिन बीच में कितना आएगा ओनली 2n, 2n बीच में 2n नंबर्स, 2n कितना होगा इस जगह पे 10 होगा। इसका मतलब देखो ये है 5 का स्क्वायर कितना है 25, 6 का स्क्वायर कितना है 36। तो 25 के बाद देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, कुल मिला के 10 नंबर्स होते हैं। सो 2n मतलब अभी n क्या है, छोटा नंबर है 5, 2n मतलब 2 × 5 = इसका मतलब दोनों स्क्वायर नंबर का बीच में 10 नंबर्स है, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है 11।
ये चीज याद रखना। अभी देखो इसमें और एक चीज आपका है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, कोई भी दो नंबर का अगर नंबर का स्क्वायर को हम प्लस कर देंगे, अगर तीसरा स्क्वायर नंबर एक निकलता है उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलेंगे। देखो यहाँ जैसे आप लोग को पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये 3 है ये 4 है। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब आज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर। मान लो इसको हम परपेंडिकुलर हाइट p मानते हैं, इसको बेस को b मानते हैं, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। सो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल में ये जो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होना चाहिए। देखो 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना है, 4 4 जा 16 प्लस 9 कितना है 25। जबकि 25 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 4 and 5 दे फॉर्म द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये जो 3 नंबर होते हैं ये फॉर्म करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका मतलब कोई भी दो नंबर का स्क्वायर को प्लस कर दो, जैसे कि तीसरा स्क्वायर नंबर एक निकलना चाहिए, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका अलावा और भी एक फॉर्मूला है इसके लिए बना हुआ, इसको भी हम प्रूव करके अभी दिखाएंगे। देखो 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। देखो 2m एक कोई एक नंबर होगा, मान लो 2m, इसका मतलब ये है कि इवन नंबर है। मान लो 2m कितना है 6, मान लो क्या है 2m 6। सो m कितना है 3 बन जाएगा, m कितना बनेगा 3, 2m का आधा है। सो इसका मतलब 2m कितना है 6। सो m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितने 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अभी m स्क्वायर प्लस 1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। अभी देखो कितना नंबर निकला 10x 8x और 6x। इसका मतलब 6 8 and 10 ये तीनों है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है 2m और m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। जब इस तरीके से रहेंगे नंबर्स, इसको हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। जब ये 10 का स्क्वायर के साथ बराबर हो जाएगा तो आपको पता क्या लगेगा, ये जो तीनों नंबर से 6 8 एंड 10 फॉर्म द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब एक बड़ा नंबर का हम देख लेते हैं। मान लो इसको मिटा देता है। देखो मान लो 2m इक्वल टू 16, बड़ा नंबर ले लेते हैं। अगर 2m 16 है, m क्या बनेगा, m बन जाएगा 16/2 इक्वल टू 8। सो 2m है तो हो गया कितना है 2m इक्वल टू 16। अभी m स्क्वायर माइनस 1 16 का m स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर कितना है 64 माइनस 1 इक्वल टू 63। तो दूसरा नंबर क्या निकला 63। सो m स्क्वायर प्लस 1 8 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। इसका मतलब अभी 3 नंबर निकल गए 16 और 63 65। इसका मतलब देखो 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर इक्वल टू 65 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब 16 63 16 63 एंड 65 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती है। अभी इसी हिसाब से आप बहुत सारे नंबर मतलब खुद भी बना सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कौन से नंबर्स आएंगे। ठीक है, मान लो ये आपका घर का दीवार है, तो आपको छत का ऊपर चढ़ना है।
यहाँ एक सीढ़ी लगा दिया ऐसे, छत का ऊपर जाओगे, ठीक है। तो मान लो ये सीढ़ी का लंबाई आपका कितना है 10 मीटर, सीढ़ी का लंबाई कितना है 10 मीटर, और ये जो आपका घर का हाइट कितना है 6 मीटर, 6 मीटर। आपको पूछा गया ये जो लाडर रखा है ग्राउंड पे, मतलब आपका घर से कितना दूर पर है। ये जो घर का आपका जो नीचे वाला वाल का नीचे से लेके ये जो लाडर लगा हुआ, सीढ़ी लगा हुआ ग्राउंड जमीन में, तो कितना दूर पर लगा हुआ। इसका मतलब ये जो लंबाई, यहाँ डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कितना है आपको बताना पड़ेगा। देखो आपको हमेशा पता है जब दीवार होता है सीधा होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर हाइट में होता है, यानी ये 90 डिग्री में होता है। तो इसका हाइट कितना है 6 मीटर, इसको P ले लो, परपेंडिकुलर हाइट है। ये देखो जैसा हाइपोटेनस टाइप बन गया, H हो गया, ये क्या है बेस। तो हमें अभी डिटरमाइन करना है बेस कितना है। बेस मतलब जो दीवार से लेके जो लाडर का बटम पार्ट है नीचे जमीन पे रखा है कितना दूरी पर है। अभी देखो बी हमें निकालना है, तो हमें पता है आज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ये पता है। हमें निकालना बी, सो बी को एक तरफ रखते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ये पी स्क्वायर को उस तरफ ले लो, तो ये पी स्क्वायर है। बी कितना होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल रूट ओवर। अभी देखो एच कितना है 10 मीटर, सो 10 का स्क्वायर ले लो माइनस पी स्क्वायर, पी कितना है 6 मीटर, इसको 6 ले लो, 6 का स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो 100, 10 का स्क्वायर कितना है 100 माइनस 6 का 36 का होल रूट ओवर कितना है ये हो जाएगा 64। 64 का रूट ओवर क्या है 8 इंटू 8, 64 का कितना 8 इंटू 8 क्या रूट ओवर। इसका मतलब जब भी स्क्वायर रूट हम निकालेंगे अच्छा इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, इसको भी हम करके दिखाएंगे। अभी जब स्क्वायर रूट निकालोगे एक पेयर बना देना सेम नंबर का, जब ये सिंबल हटा दोगे, ये है स्क्वायर रूट का सिंबल है, सिंबल हटाने से हर पेयर से मतलब हर 2 से एक नंबर लिख लो, जैसे कि 8, ठीक है 8 मीटर। सो बी हो गया कितना है 8 मीटर। इसका मतलब दीवार से हम जो सीढ़ी रखा था लाडर कितना दूरी पर 8 मीटर से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप भी कर सकते हो। ये थोड़ा समझ लेना कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या होता है, कौन साइड को प्लस करने से कौन सा स्क्वायर का साइड का स्क्वायर निकलता है, ये सब जानना जरूरी है, याद रखना है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है कौन सा नंबर्स स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। मान लो आपको बड़ा नंबर दे दिया और यूनिट नंबर को आप देखना है, जज करना है कौन से यूनिट नंबर यूनिट प्लेस में नंबर्स हैं, डिजिट्स वगैरह हैं, देखना है। अगर 2 है 3 है 7 और 8 ये चारों है, मतलब आंख बंद के बोल दोगे ये स्क्वायर नंबर नहीं है। मान लो बहुत बड़ा नंबर दे दिया लेकिन जो जीरो होते हैं ना, ऑड नंबर का जीरो है, मान लो बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया और लास्ट में 3 जीरो है, 5 जीरो है, 7 जीरो है, वो कभी नहीं हो सकता है स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर होने के लिए हमेशा इवन नंबर्स का जीरो होना चाहिए नंबर का आखिर में, और ये सब चीज याद रख लेना। मान लो कोई भी नंबर है, एक स्क्वायर नंबर है और लास्ट को 1 है, यूनिट डिजिट में 1 है, आपको बोला जाएगा ये कौन सी नंबर का ये स्क्वायर है। आप ये चीज बोल सकते हो आइदर जो नंबर होगा उसका यूनिट नंबर में 1 होगा या 9 होगा। कोई भी नंबर का यूनिट नंबर में 1 होता है या 9 होता है, उसका स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस में ऑलवेज 1 होता है। उसी हिसाब में देखो 2 का और 8 का, अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का कितना है 64, यूनिट डिजिट में 4 होता है। उसी हिसाब से कोई भी नंबर का मान लो यूनिट प्लेस में 9 है, तो 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। सो इसका भी स्क्वायर रूट व इसका जो हम स्क्वायर निकालेंगे आइदर यूनिट प्लेस में 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। उसका जो स्क्वायर नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस में 9 आएगा।
कोई भी नंबर का मान लो यूनिट प्लेस में 5 है, उसका स्क्वायर नंबर भी वही 5 पे आएगा यूनिट प्लेस में। 0 का तो बता दिया हूँ, ठीक है, ये सब ध्यान दे देना, याद कर लेना। अभी देखो स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है। अच्छा बच्चों, ये देखो, ये जो स्क्वायर हम बनाया अभी समझाया, आप लोग का समझ में आ गया ना अच्छी तरह। अगर आप लोग का अच्छी तरह समझ में आ गया, आपका दोस्त लोग को भी शेयर कर देना, इसको भी देखते रहेंगे सारे, ठीक है। अभी देखो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या प्रोसेस है, देखो अभी एक एक करके हर चीज समझाएंगे। पहले एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, एक नंबर को जैसे हम फैक्टराइज करेंगे, मान लो देखो 16, इसको कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, ये देखो एलसीएम मेथड में 16 को ऐसे 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 2 जा। अभी देखो जब इसको हम फैक्टराइज किया कितना 2 आया। अभी देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अभी जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखो स्क्वायर रूट इसका है तो सिंबल ऐसा है 16 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका ही ये जो फैक्टराइज हुआ, ये चारों का ही हम निकालेंगे, जो कि बराबर किसके साथ है, 16 के साथ। जब ये सिंबल हटाएंगे स्क्वायर रूट का, हर पेयर से, ये देखो एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, हर पेयर से एक एक का हम नंबर लेंगे। देखो ये दोनों से एक 2 इंटू ये दोनों से भी एक है 2, इसका मतलब रूट 16 कितना है 4, 2 इंटू 2 कितना है 4। अभी वन मोर देखते हैं, मान लो एक नंबर है 576, इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बनाएंगे। अभी देखो 2 2 2 जा 4 1 7, 2 8 जा 16 1 6, 2 8 जा 16, तो फिर 2 1 4 4, फिर 2 7 2, फिर 2 36, फिर 2 18, फिर 2 9, फिर 3 और 3। अभी देखो पूरा फैक्टराइज हो गया। अभी देखो कितना पेयर बना देखते हैं, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर। जब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, इसका मतलब 576 का स्क्वायर रूट, तो हर पेयर से एक एक हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो कितना पेयर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 2 जा 8 3 जा 24, ये हो गया स्क्वायर रूट किसका 576। ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। इस फैक्टराइजेशन मेथड में हम इस तरीके से हम निकालेंगे वैल्यू या प्राइम फैक्टर्स को हम निकालेंगे, उसके बाद हर फैक्टर्स को पेयर बनाएंगे, हर पेयर से एक एक हम लेंगे। ये हो गया 576 का स्क्वायर रूट कितना है 24। अभी इस नंबर को हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये 24 निकलता है कि नहीं। सेम जो 576 नंबर होता है उसका जो स्क्वायर रूट कितना निकला 24, ये 24 आ रहा कि नहीं हम अभी चेक करेंगे। अभी देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, जैसे आप डिवीजन करते हो, ऐसे डिवीजन करते हो, मान लो 10 डिवीजन 2, ठीक है, 2 5 जा 10, ये आपको पता है, और 10 से 10 माइनस कर देते हो 0, तो रिमाइंडर जब 0 हो जाता है हमारा डिवीजन कंप्लीट, ठीक है। इसका मतलब ये जो 10 2 से डिवाइड हो गया, ये हम कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे डिवीजन मेथड में, हमें डिवाइजर नहीं दिया होता है, तो विदाउट डिवाइजर हम कैसे हम निकालेंगे, ये एक अच्छा तरीका है डिवीजन मेथड में। अभी देखो क्या लिखा है 576, देखो 576, तो इसको हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट निकालेंगे। डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कितना डिजिट है, अभी यहाँ कितना है 3 डिजिट है, तो राइट साइड से फ्रॉम राइट साइड या यूनिट प्लेस से या दाएं तरफ से,
तो देखो यूनिट से हर 2 डिजिट को एक ऊपर हम एक बार लगाएंगे। अभी देखो 76 का ऊपर हो गया क्या, बार लग गया। अभी बच गया कितना है 5, एक ही डिजिट है, इसका ऊपर भी लगा दो। तो डिवीजन में हम क्या करते थे, जब डिवीजन करते थे एक साइड से एक एक करके नीचे भी उतारते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक साथ ये दोनों नीचे आएंगे। अभी देखो कैसा हो रहा है ये। सो देखो हमें डिवाइजर दिया नहीं, हमें पता नहीं क्या करना है, तो हम ऐसा करेंगे, जो एक यहाँ नंबर लेंगे सेम नंबर को इस तरफ भी लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इस नंबर आएगा या इससे छोटा आएगा, जस्ट छोटा, ये नहीं कि बिल्कुल छोटा। देखो अगर हम यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ भी 1 लेंगे, मान लो यहाँ 1 लिया, यहाँ भी 1, सो 1 1 जा कितना है 1 1 होगा। ये देखो 5 से 1 बहुत छोटा है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, 1 के बाद 2 होता है। अभी देखो 2 ले लेते हैं, मान लो ये 2 लेते हैं, यहाँ भी 2 लेते हैं, तो यहाँ जो नंबर लेंगे इस तरफ भी सेम नंबर लेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। देखो 5 से जस्ट छोटा है, एक नंबर छोटा है, मतलब 4। 2 इंटू 2 कितना है 4। अभी ये 5 से 4 को हम सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देते हैं। 5 से 4 गया कितना है 1। अभी मैं क्या बोला था, जब ये आएगा नीचे ना, एक साथ दोनों आएंगे। अभी देखो 76 एक ही साथ आएंगे, तो ये कितना बन गया 176। अभी देखो इस तरफ क्या है 2 है, तो इस नंबर जो भी नंबर मिला और इस तरफ जो नंबर हम डाले, तो सेम नंबर तो डालते हैं, उस नंबर को इसके साथ हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो इस नंबर का यानी इस नंबर का हम पर्टिकुलर नंबर का हम डबल बनाएंगे। तो 2 और ये 2 प्लस हो जाएगा, यानी 2 के साथ 2 इंटू कर दो। मान लो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, ये 6 का डबल हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। यानी 6 के साथ ये 6 हम प्लस कर देंगे। अभी देखो ये 2 को इसके साथ प्लस कर दो, ये मान लो प्लस हो गया, तो कितना बन जाएगा 2 + 2 कितना है 4, ये हो गया 4, ठीक है। अभी देखो 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हम इसका राइट साइड में जो नंबर हम डालेंगे, यहाँ भी सेम उसी नंबर डालेंगे। तो इस नंबर के साथ यहाँ पे जो नंबर हम डालेंगे उसके साथ इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा देखो, अभी मैं बोला था कि कौन सी नंबर का यूनिट प्लेस में, मान लो 6 है, कौन सी नंबर का स्क्वायर 6 होगा यूनिट प्लेस में, 4 का। 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36। सो जब पहले 4 है, पहले 4 डालते हैं, तो यहाँ पे पहले 4 लेंगे, तो यहाँ भी 4 लेंगे, कितना बन जाएगा ये 24 हो गया। ये अभी देखो 4 और 4 44, ठीक है। ये जो 4 और यहाँ पे भी 4 डाला, ये 44 हो गया। और इस 4 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा कितना 16 है, यानी 1, 4 4 जा 16 1 17। अभी देखो हमारा ये बराबर हो गया। अब 176 से 176 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना है 0 बन जाएगा। इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट। अब स्क्वायर रूट नंबर कितना निकला है 24, जबकि ये 24 हम निकाले थे फैक्टराइजेशन मेथड में, सेम नंबर निकला लॉन्ग डिवीजन मेथड में। इसका मतलब कोई भी मेथड बनता है सारे सब ट्रू होते हैं, ठीक है। अभी और एक हम करके देखते हैं, उसके बाद डेसिमल नंबर का कैसे होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, वो भी करके देखेंगे, ठीक है। अभी मान लो और एक नंबर है 1024, 1024, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। अब ये सारे चीज को आप नोट करते जाना, बात बीच बीच में भी देखते रहना इसको। अगर याद नहीं रहता है किस तरीके से ये सब सॉल्व होता है, याद आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम करते हैं 1000 कितना है 24, 1024 का स्क्वायर रूट अभी कितना निकलेगा उसी लॉन्ग डिवीजन मेथड में। देखो 1024, 1024, इसका हम निकालेंगे। अभी देखो कितना डिजिट पहले हम देख रहे थे 1 2 3 4। मैं बोला था राइट साइड से पहले 2 डिजिट में एक बार लगा दो,
ये बार लगा दो, बच गया भी 2 डिजिट, और 2 डिजिट का ऊपर एक बार लगाएंगे, इसके बाद इसका भी ऊपर बार लगाएंगे। इसका मतलब ये एक चीज हो गया, ये भी एक चीज हो गया। जब भी नीचे ये आएंगे एक साथ दोनों आते हैं। सब देखो ये 10 है, कौन सी नंबर के साथ उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम नंबर होना चाहिए और 10 आएगा, या 10 से जस्ट छोटा होगा। अभी देखो 2 इंटू 2 कितना 4, 10 से बहुत छोटा है। 3 इंटू 3 कितना है 9, 10 से छोटा है। 4 इंटू 4 कितना है 16, 10 से बड़ा हो रहा 16, तो 4 नहीं ले सकता है, इसलिए 3 आएगा। देखो 3 3 जा 9, सो 10 से 9 क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस कर दो। 10 से 9 गया कितना 1 बच गया। अभी देखो ये जो 2 और 4 दोनों एक साथ नीचे आएंगे, 2 और 4, ये 2 4 124 हो गया। अभी मैं बोला था क्या है, लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, जो नंबर को उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं या राइट साइड में भी उसी नंबर को डालते हैं, उस दोनों को हम प्लस कर देते हैं, यानी इस नंबर का डबल बनाते हैं। तो इस नंबर का डबल क्या है 6। देखो यहाँ मान लो ये 3 प्लस हो जाएगा 6। अभी देखो ये 6 का राइट साइड में कौन सी नंबर लेंगे, जो नंबर लेंगे, ये देखो यूनिट प्लेस में क्या है 4 है, 2 हो सकता है यानी 8 हो सकता है। यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी सेम नंबर डालेंगे, जो भी नंबर यहाँ डालेंगे यहाँ भी सेम नंबर आएगा। देखो अगर 2 होगा तो 2 2 जा 4, 8 अगर होगा तो 8 8 जा 64 आएगा। पहले छोटा नंबर 2 से हम देख लेते हैं, अगर 2 में हो गया, अगर नहीं बना तो 8 में डालेंगे फिर। तो देखो 2, यहाँ भी 2 आएगा। देखो इस 2 और ये 62 बन गया, अभी ये 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 के साथ ये 62 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 2 इंटू 2 कितना है 4, और 2 इंटू 6 कितना है 12। ये देखो बराबर हो गया। और सेम 2 124 से 124 हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमाइंडर क्या है 0। इसका मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीट, मतलब स्क्वायर रूट जिस तरीके से जिस मेथड से हम निकालते हैं, जो कि 32 निकला, हमारा स्क्वायर रूट अभी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 1024 का स्क्वायर रूट कितना है 32। देखा किस तरीके से ये निकलता है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है, प्रोसेस समझना है कैसे होता है, किस कौन से नंबर प्लस होते हैं, कौन से नंबर मल्टीप्लाई होता है, और कौन सा नंबर एक साथ नीचे आते हैं, कौन से नंबर का ऊपर बार लगाया जाता है, ये होता है थॉरो। मान लो एक डेसिमल है 17.64, पॉइंट वाला यानी जो डेसिमल वाला नंबर को कैसे हम निकालेंगे। देखो डेसिमल का लेफ्ट को होल नंबर से होते हैं, और डेसिमल का राइट को ये सब डेसिमल नंबर से होते हैं। जब भी हम बार लगाएंगे ना, डेसिमल का लेफ्ट में जो है, मान लो यहाँ देखो ऐसे मैं बता देता हूँ, पहले 10356.03598 ऐसा दिया है आपको ये डेसिमल नंबर। आप बार कैसे लगाओगे, पहले समझो बार कैसे लगाओगे। देखो डेसिमल का ये जो पहले वाला नंबर, ये सब होल नंबर से होते हैं। डेसिमल का लेफ्ट की तरफ जो होते हैं होल नंबर्स, ये बाकी सब होते हैं डेसिमल नंबर्स। देखो ये जो लेफ्ट साइड के होते हैं, इनका जो राइट साइड से हर 2 डिजिट का ऊपर आप क्या लगाओगे, बार लगाओगे। अभी कितना बार हो गया, ये 2 का 1, ये 2 का 1, ये 1 बच गया, इसमें 1 ही लगेगा। लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, इनका राइट से नहीं होता है, इनका लेफ्ट से जाएगा बार। अब क्या बचा है, 8 बचा है 1, लेकिन यहाँ भी बचा है, यहाँ के 0 हम लगा सकते हैं। यहाँ जैसे 1 ही बचा है, इसका लेफ्ट में एक 0 लगा सकते हैं, और डेसिमल का जैसा नंबर होता है राइट साइड में 0 लगा देते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है राइट डेसिमल का राइट साइड में कितना भी 0 लगाओ इनका कोई वैल्यू नहीं होता है। जब भी हम प्लस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं इसमें, जस्ट खाली जगह भरने के लिए। सो अभी आपको समझना है, आपको क्या करना है, पहले ये बार कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ, और ये डेसिमल के बाद जो है लेफ्ट से राइट की तरफ, ये चीज याद रखना है।
तो अभी देखो यहाँ पे आ जाओ 17.64, ये हो गया होल नंबर, ये हो गया डेसिमल नंबर। देखो राइट साइड से पीछे की तरफ तो ये दो ही है, तो एक बार आया। यहाँ देखो डेसिमल, ये जो 6 और 4 दो ही डिजिट होता है, लेफ्ट से देखो ये भी एक ही आया बार। अभी देखो पहले होल नंबर का कर लेते हैं। देखो 70 कौन सी नंबर को उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 17 आएगा या उससे जस्ट छोटा आएगा। अब बताओ खुद, 3 3 जा 9 नहीं होगा, 4 4 जाएगा 16 होता है, वही आ सकता है। देखो 4 के बाद 5 भी है ना, 5 5 जा कितना है 25। अरे 25 इससे बड़ा है, कभी नहीं आ पाएगा। देखो इसलिए 4 हम लाएंगे, 4 4 जा कितना है 16। अभी क्या है सेकंड स्टेप, माइनस करना है। 17 से 16 माइनस कर दो, कितना है 1। अब गड़बड़ हो गया, क्या है बच गया, क्या है ये डेसिमल। जब डेसिमल आता है ना, इस डेसिमल को सीधा उठा के इस तरफ ले लो, इसका पकड़ लो, इसको यहां से लेके खींच के इसको यहां ले लो, ये बात हट गया। अब क्या बचा, 6 और 4 दोनों एक साथ नीचे आएंगे, ये 6 और 4 नीचे आ गया, ठीक है, ये वाला चला गया इधर और 6 4 नीचे आ गया, 164 हो गया। अब दूसरा बारी क्या है, इस नंबर का डबल करेंगे, यानी इस नंबर को इस नंबर से प्लस कर देंगे या डबल करेंगे, जो भी बोलो। सो ये 4 4 कितना हो जाएगा 8 बन गया। अभी यहाँ देखो लास्ट को क्या है 4, ये प्रॉपर्टी याद रखना है, जब यूनिट प्लेस में 4 होता है, आइदर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा या 8 होगा। 8 8 जा 64, 2 2 जा 4। सो पहले देखो 2 करके देखते हैं, 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ अगर 2 लिया ना, इधर भी 2 लेंगे। सो इस 2 को ये दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इस दोनों के साथ 82 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना है 4, 2 8 जा 16। अब बन गया देखो 164, ऊपर भी था वही, नीचे भी वही हो गया। अभी ऊपर से नीचे क्या करता है, भूल गया सब। देखो इसको माइनस करना पड़ता है, अभी माइनस कर देंगे, देखो 0 आ गया, कितना आसानी से देखो निकल गया, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 होता है हमारा क्या कंप्लीट है, सब भूल गया। अरे नहीं, देखो ये हमारा जो स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये देखो 4.2 जो निकला हमारा स्क्वायर रूट। अब समझ में आ गया, मुझे लगता है आपका ये सारे चीज समझ में आ गया है कि नहीं। तो आप एक काम करना, अगर अच्छी तरह समझ लेना, आपका सारे दोस्त वगैरह को ये सब शेयर कर देना, क्योंकि आप भी सीखो और दोस्त वाले को भी सिखाओ। आपको बोलेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 396 मस्ट बी डिवाइडेड। क्या बोलेगा, डिवाइडेड, सो दैट द परफेक्ट प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी तो हमें क्या दिया है 396, इसको निकालो, इसे 2 कितना बनेगा 198, फिर कितना है 2 देखो 99 हो गया, 3 2 33, फिर 3 11 हो गया। अब देखो 396 क्या है 2 × 2 × 3 × 3 × 11। अभी देखो 11 इसमें एक पेयर में नहीं है, बाकी ये दोनों पेयर में है। सो जो सिंगल में है एक ही नंबर है, उसको हम हटा देते हैं, बाकी जो बचेंगे वो एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। सो 11 एक एक्स्ट्रा है, पेयर में नहीं है, सिंगल में है। सो 11 मस्ट बी डिवाइडेड, ठीक है, 11 मस्ट बी डिवाइडेड। अभी देखो 396 में 11 डिवाइड कर देते हैं, कितना बनेगा 11 3 जा 33, 6 बचेगा, 6 6 कितना आएगा 66, 11 6 जा। अभी देखो 66 हमें पता है 66, 6 का स्क्वायर 66 होता है, ठीक है। अब 66 बच गया, सो 36 बच गया, सो 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी देखो 36 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, यस, क्योंकि हमें पता है 36 क्या है 6 × 6,
तो कोई भी दो नंबर इक्वल नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट होता है, स्क्वायर होता है उस नंबर का, तो 66 इज ए स्क्वायर नंबर। अब एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसका। अभी देखो आखिर वाला क्वेश्चन क्या होता है उसको हम सॉल्व करके आज का लेसन कंप्लीट करते हैं। तो फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द 8, 9 एंड 10। एक स्क्वायर नंबर ऐसा है लिस्ट स्क्वायर नंबर जिसमें ये तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं 8, 9 एंड 10। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे पहले। देखो एलसीएम 8, 9 एंड 10, देखो एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 10। अब देखो 2, 4 जा 9 4 9 5 जा। अब कुछ नहीं कटेंगे तो सारे को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम कितना बनता है देखो 2 × 4 × 9 × 5, 2 5 जा 10 और 9 4 जा 36, 36 × 10 इक्वल टू 360। अभी देखो 360 आंसर अभी देखो इसका निकालते हैं। सो एलसीएम ऑफ लिखोगे, ऐसे लिखोगे एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 10 इक्वल टू कितना है 360। सो इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। 360 को फैक्टराइज कर दो, ऐसे इसको 360 को कर दो 2 18 0 2 9 0 2 45 3 15 3 5। अभी देखो पेयर वाला कितना है 2 है, ये 2 है, 2 और 5 बचा है। अब देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 5। अभी देखो पेयर में कौन कौन है, ये वाला पेयर आ गया, ये वाला पेयर आ गया, लेकिन ये एक है, ये एक है। इसका मतलब एक 2 चाहिए हमें, एक 5 भी चाहिए, तब ये स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है। सो वी हैव टू multiply 2 × 10 with इसके साथ 360। इसका मतलब 360 × 2 and 5 कितना है 2 and 5, 2 and 5 मतलब 10 बन जाएगा 10। इसका मतलब नंबर क्या बन जाएगा 3600, 3600। ठीक है। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द 8, 9 एंड 10। अगर ये तीनों नंबर हम डिवाइड करेंगे, ये बोलना कौन सा स्क्वायर नंबर के साथ, इसका तो एलसीएम निकल गया 360, लेकिन 360 स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इनका देखो 2 पेयर में है, बाकी एक सिंगल में है, इसलिए वो स्क्वायर नंबर नहीं है। आपको पूछा गया स्क्वायर नंबर, इसका कौन सी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बनेगा एक स्क्वायर नंबर, क्योंकि यहाँ देखो एक सिंगल में है तो ये सिंगल हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 and 5 सिंगल में था और 2 और 5 मल्टीप्लाई करने से वो पेयर में हो जाएंगे। सो नंबर क्या बनेगा 3600। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब समझ में आ गया कि नहीं। सो 8, 9, 10 का पहले एलसीएम ले लिया, उसके बाद 360 निकला, 360 को फैक्टराइज कर दिया। इससे पता चला ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में नहीं है। जो पेयर में नहीं है उसको पेयर में लाने के लिए हमें उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 5 एक में था, 2 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो आखिर क्या बन गया 3600 व्हिच इज ए स्क्वायर नंबर। चलो मुझे लगता है आपका समझ में आ गया, अच्छी तरह आ गया होगा। अगर अच्छी तरह आ गया होगा, अगर आ गया तो आपका दोस्त लोगों को भी ये शेयर करते रहना, वो भी थोड़ा समझ जाएंगे, सीख जाएंगे अच्छी तरह। ठीक है। आप मैथ में थोड़ा स्ट्रांग बन जाओगे। ठीक है। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्लास को। अगली क्लास में देखते हैं कौन से चैप्टर लाएंगे, अच्छा बढ़िया चैप्टर लाएंगे आपका सामने और आपको समझाएंगे। आप वॉच करते रहना। ठीक है, भूलना नहीं। थैंक यू।